नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली उस मुहिम में जिसमें हम चमत्कार और दिव्य शक्तियों के दावे को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। इस मुहिम में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे बाबा की जो दिव्य जल से हर परेशानी, हर तकलीफ और गंभीर रोगों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। पानी से इलाज का दावा, कितना सच कितना छलावा। अब तक न्यूज नेशन की मुहिम के तहत कई ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश हो चुका है जो गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं, वो भी सिर्फ पानी से। कानपुर के हरिओम महाराज उर्फ बोतल वाले बाबा भी उनमें से एक हैं। यहाँ पर एक दिव्य दरबार, दिव्य शक्ति का अवतार है जो ये जल द्वारा सभी का निराधार किया जा रहा है। जो यहाँ रोगी आते हैं वो निरोगी होकर जा रहे हैं। बोतल वाले बाबा बेनकाब, फर्जीवाड़े का हुआ हिसाब। बोतल वाले बाबा को न्यूज नेशन ने बार बार अपने दावों को सिद्ध करने का मंच दिया, लेकिन हर बार वो सच सामने लाने में विफल रहे और जनता के सामने बेनकाब हो गए। टीबी सही होने के हजारों प्रमाण हरिधाम सरकार के पास तो हैं। न्यूज नेशन को दीजिए सही होने प्रमाण। के हरिधाम सरकार के पास प्रमाण हैं। और अगर आपके पास प्रमाण होगा, मैं अपनी डिग्री छोड़ दूंगा। वो भी ये हमारे मैं चैलेंज कर रहा हूं। हैं। जिसको मांग रहा है मैं कपिल दूंगा। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। आप एक हरिओम प्रमाण बाबा, दे दे। यहाँ पर डॉक्टर कपिल कह रहे हैं कि डिग्री छोड़ देंगे। कोई रोगी को सही बोलिए। नहीं होता, यही तो विश्वास करने। जैसे हरिओम महाराज बोतल में फूंक मारकर पानी को चमत्कारी जल बनाने का दावा करते हैं, ठीक उसी तरह यूपी के बरेली के मनौना धाम के महंत ओमेंद्र चौहान दिव्य जल से बीमारियों को ठीक करने और यहाँ तक कि मरी हुई लड़की को जिंदा करने का दावा करते हैं। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसको हमने केवल जल के छींटे मारे हैं, जल पिलाया नहीं था, जल के छींटे मारे थे। आरती कर रहे थे, हम आरती करके बाहर निकले हैं और छींटे मारे हैं, उसमें होश आ गए थे। ओमेंद्र चौहान के दावे पे अंधविश्वास का खत्म खेल। ओमेंद्र चौहान को भी न्यूज नेशन ने अपने दावों को साबित करने का मौका दिया, लेकिन पैनलिस्ट के सामने वो सिर्फ बेतुके तर्क ही प्रस्तुत कर पाए। सच की कसौटी पर ओमेंद्र चौहान खरे नहीं उतर पाए। पाखंड है। आप 9 लाख आदमी का जीवन बचाइए, पाखंड में मत जाइए। ऐसे पाखंडियों को दलिया खिलवाओ इनको। माला में अच्छा देख रहे हैं। किसी ने साधना की है, आपके बारे में राय नहीं बना। आपको कैसे प्रूफ? मेरी बात समझिए। आप आपको कैसे प्रूफ होगा? आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ दो धर्माचार्य हैं यहाँ पर। अगर आप मंत्र गलत बताएंगे तो वो धर्माचार्य तुरंत करेक्ट करेंगे। हो रहा है। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र पता भी है या नहीं। हरियाणा के झज्जर के श्री धुनेवाला हनुमान संकट मोचन धाम के महंत मोनू दास भी उन बाबाओं में शामिल हैं जो पानी से भक्तों की परेशानी दूर करते हैं। मोनू दास का दावा है कि उनके दरबार के चमत्कारिक जल से कैंसर और किडनी की बीमारी तक ठीक हो चुकी है। बाबा की अरदास लगाओ। अगर अरदास लगाने से आपका बीमारी ठीक हो रही है और अब तक दवाइयों से वो ठीक नहीं हुई और अब आपको आराम लगना शुरू हो गया है, तो जरूर आपके साथ कोई समस्या है। 2-3 पेशेंट यहाँ पे कैंसर के भी ठीक हुए। बीमारियों का उपचार मोनू दास नहीं निकले असरदार। न्यूज नेशन ने मोनू दास को भी अपने दावों को सिद्ध करने के लिए मंच दिया, लेकिन उनके भी दावे विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। आपके पास तो कोई साइंस ही नहीं है। यहाँ पे भूत प्रेत का आप दावा कर रहे हैं, आप वो विभूति का दावा कर रहे हैं। क्या विभूति की साइंस है? कोई साइंस नहीं है। पानी जो आप लोगों को दे रहे हैं, कोई साइंस नहीं है। आपकी साइंस है कि जी लोग हमें फीडबैक देते हैं। अब उसमें से भी कितने लोग बाबा मोनूदास जी, अगर कोई डॉक्टरी समस्या है या उस प्रकार से संबंधित कोई चीज है तो उसके लिए हमने पहले ही कहा है कि आप डॉक्टर को दिखाओ, और जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई है हमसे तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू के मौलाना इस्पाक भी जल वर्षा कर कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की सभी बीमारियां ठीक होती हैं। विश्वास वर्सेस विज्ञान, मौलाना के दावों ने किया हैरान। जब न्यूज नेशन ने अपने शो में मौलाना के दावों को परखने की कोशिश की, तब उनके सारे दावे तर्क की कसौटी पर फेल होते दिखे। आप कैंसर ठीक कराने का दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने करोड़ों लोगों की बीमारियां ठीक कर दी। आप अपना इलाज नहीं कर सकते बाबा।
मौलाना इस्पाक चुनौती दे रहा हूं मैं दवा आपको। नहीं किया। क्या आने वाले लोग बिना पैसे दिए जाते हैं? खाना आ जाएगा क्या? खाना, चारपाई, बिस्तरे, पार्किंग, इलाज वगैरह सब कुछ आ जाएगा क्या 30 रुपए में? अच्छा, तो एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। ट्रेडमार्क का क्या ये मेरा लोगो है FSSAI से और मैंने approved है? अब तक कथित चमत्कारी पानी से इलाज करने वाले कई मौलाना और बाबाओं के पाखंड का पर्दाफाश हो चुका है। इसी कड़ी में आज सवालों के घेरे में हैं कर्नाटक के हुबली में रहने वाले बाबा शंकर भट्ट, जो दिव्य जल से कैंसर जैसी बीमारी तक ठीक करने का दावा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाबा की जो हनुमान जी की दिव्य शक्तियों के बल पर लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं। बाबा का ये दावा है कि उनके पास हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति है। इस मूर्ति की सिद्धि से वो मिर्गी, मधुमेह और कैंसर जैसी असाध्य रोगों का भी इलाज करने का दावा करते हैं। और बाबा को किस तरह के चमत्कार बाबा और करते हैं और कहाँ लगता है उनका दरबार, पहले ये पूरा विस्तार से हम आपके लिए जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए सामने रखते हैं। अपने को भी पता नहीं था, मतलब कौन सी बीमारी ठीक होगी पता नहीं था। जैसे जैसे लोगों को प्रॉब्लम अपने को बोलते गए वो हिसाब से हम लोग उनको पानी देते गए, वो हिसाब से उनको सब वो एक वो बीमारी ठीक हुआ है, उसे वो हिसाब से अपने को पता चला। बहुत लोगों को कैंसर, पीट्स और जो पैर का जो दर्द है और बहुत सारे जो बीमारी ठीक हुआ है। कम से कम अभी तक नहीं बोलते भी 50,000 के ऊपर ज़्यादा, उससे ज़्यादा लोगों की अभी तक जो सिर्फ ये पानी पी के वो बीमारी ठीक हुआ है। 50,000 लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करने वाले ये हैं देवी कोपा धाम के पुजारी शंकर भट्ट। शंकर भट्ट कर्नाटक के हुबली में रहते हैं। इनका दावा है कि हनुमान जी इनके सपने में आए थे और इन्हें अपनी मूर्ति बनाने को कहा, जिसके बाद शंकर भट्ट ने कृष्ण पत्थर से हनुमान जी की मूर्ति बनवाई। इतना ही नहीं, शंकर भट्ट की माने तो हनुमान जी ने कहा कि उनकी जो मूर्ति बनाई जाएगी उसमें चमत्कारी शक्तियां होंगी। शंकर भट्ट के दावों की माने तो हनुमान जी की मूर्ति पर जो जल डाला जाता है उसके पीने से सभी शारीरिक समस्याएं ठीक हो जाती हैं। हनुमान मूर्ति है, इसके ऊपर वो पानी डाल के देते हैं, इसके हिसाब से पूरा जो भी इलाज होते हैं पूरे इनकी वजह से पूरा इलाज करते हैं। ये पानी डाल के देते, दूसरा कुछ भी नहीं हमारे पास जो आते हैं तो उनको क्या है वो सब कुछ बीमारी ठीक हुआ है, मतलब ये आपने दूसरा कुछ भी नहीं, इसकी वजह से होती है पूरी। शंकर भट्ट का दावा है कि हनुमान जी की मूर्ति को जलाभिषेक कराने के बाद उस जल को पीने से कैंसर जैसी बीमारी से भी राहत मिली है। दिव्य जल पाने के लिए दूर दूर से लोग शंकर भट्ट के पास आते हैं। शंकर भट्ट की माने तो जल में हनुमान जी का आशीर्वाद शामिल होता है, इसीलिए हर समस्या का समाधान मिलता है। बीमारी के साथ में जिसको जो स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो भी उसमें से वो भी उनको मन लग जाता है। और जो लोग जो डिप्रेशन में होता है उनका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शंकर भट्ट का दावा है कि उन्होंने गुजरात में रहकर 20 वर्षों तक तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त की। शायद इसीलिए हनुमान जी की उन पर विशेष कृपा है। मैं 20 साल से वो गुजरात में था और अहमदाबाद के आजू बाजू में, वहाँ पे वो 20 साल तपस्या किया है। करीबन 25 साल से हम लोग वहीं पे थे। तो वहाँ पे जो आजू बाजू में और वो गिरनार का इसमें जो साधु जो लोग रहते हैं उनके साथ में रह के 20 साल तपस्या करके फिर यहाँ पे आए हुए हैं। हनुमान जी में आस्था अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये कि क्या उनकी मूर्ति का जलाभिषेक करने और फिर उसी जल को पीने से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से छुटकारा मिल सकता है? क्या मधुमेह और दूसरी बीमारियों को ठीक करने में दवा से ज्यादा दिव्य जल असरदार साबित हो सकता है? तो बाबा के दावों पर ये विस्तृत रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब सीधा बाबा से ही हम आपकी बात करवाते हैं। शंकर भट्ट हनुमान जी के भक्त हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। आपके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। हनुमान जी से आपको सिद्धि प्राप्त हुई, हनुमान जी के आपने दर्शन हासिल किए स्वप्न में। मैं पहले ये पूरी कथा सुनना चाहता हूँ, हुआ क्या था? 25 साल से मैं गुजरात में था। वहाँ पे जो साधु लोगों के साथ में मैंने जो तपस्या करके सिद्धि किया है जी, वो अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि एक दिन अपने को एक हनुमान मूर्ति तो सपने में आया था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है, इसमें से एक हनुमान मूर्ति बनवा लेना जी, और उसमें पानी डाल के वो पी लेना और किसी को दे देना। इससे बहुत सारे शारीरिक समस्या
वो दूर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया था। अच्छा। तो फिर वही मैं बना के वही मैं कर रहा हूँ। पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मतलब इसमें कौन सी बीमारी ठीक होगी, कौन सी समस्या दूर होगी, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। फिर मैंने लोगों को बताया ऐसा ऐसा मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ला के रखा है। फिर मैंने थोड़ा अपने पहचान वाले लोगों को ऐसा ऐसा दिया, जिसको प्रॉब्लम था उनको मैंने दिया। फिर उनको क्या है, अलग अलग जो बीमारी थे वो लोग आए थे, फिर उनको वो लोग लेके गए। फिर उसमें से उनको बहुत लोगों को मतलब 2-3-4 दिन में रिजल्ट मिलना उनको चालू हो गया। फिर बाद में वो बार बार आते थे, लेके जाते थे, फिर वो दूसरों को बताते थे, फिर वो लेके जाते थे। वैसा इस हिसाब से अपना वो आगे चालू हुआ है। अच्छा, यही मेरी जर्नी है। अच्छा, तो मैं इस जर्नी को थोड़ा सा और विस्तार से आपसे समझूंगा कि हनुमान जी सपने में आए थे उस मूर्ति के स्वरूप में, और उसके बाद आपको ये कहा कि ऐसा ऐसा करना है, और अब तक कितने भक्तों पर ये कृपा बरस गई? हाँ, अभी तक कम से कम नहीं बोल तो भी एक 50,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग बीमारियां ठीक हुई है। अच्छा। मतलब ये कैसा, हमको कोई बीमारी है, किसकी कौन सी बीमारी हमको वो पता नहीं, हम कुछ देखते भी नहीं है। वो जो भी बीमारी लेके आते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने पास जो मूर्ति है उसके ऊपर हम लोग जो पानी डालते हैं, जो पीने का जो पानी होती है वो डालते हैं। फिर नीचे से जो पानी है वो निकाल के उनको दे देते हैं। फिर जैसा जो मंदिर में जो तीर्थ पीते हैं ना, वो हिसाब से रोज थोड़ा थोड़ा पी लेना, ऐसा हम बोलते हैं। बस इसमें से उनको बहुत सारे जो बीमारी अलग अलग, जिसको कैंसर ठीक हुआ है, जिसको मिर्गी ठीक हुआ है, और जिसको मतलब बहुत जो बुजुर्ग लोगों की बहुत जो सुस्ती वगैरह थकान वगैरह लगता है वो भी तुरंत ठीक हो जाती है। जिसका पैर का जलन हो, अस्थमा हो, मतलब ऐसा बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारी उनका ठीक हुआ है ये पानी की वजह से। अच्छा, तो मतलब इस जल की वजह से बीमारियां ठीक हो जाती है, ये आप कह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो जो आपके दरबार में आते हैं ये जल लेने के लिए, उसको आप एडवाइस करते हैं कि अभी दवा छोड़ो, सिर्फ जल पे रहो, क्योंकि हनुमान जी के प्रसाद के तौर पे आप इसे ले रहे हैं, तो इससे सब ठीक हो जाएगा? या बोलते हैं दवा भी खाओ, इसको भी लो? नहीं, हम किसी को हम कुछ बोलते ही नहीं है। वो बोलते कि अपने को ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। बोले ठीक है, बोले ये पीना चालू कर देना, फिर जो होता है आप देख लेना। फिर क्योंकि जो भी मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं ठीक करता हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी है वो लोगों ने बताया हुआ है मुझे, मेरे ये ठीक हुआ है, मुझे ये ठीक हुआ है, ये ठीक हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं। पानी भी वही लोग लाते हैं, वही लोग डालते हैं, वही लोग लेके जाते हैं। इसमें बाकी कोई सिद्धियाँ नहीं, क्योंकि मैं 55 से मैंने जो मंत्र वगैरह सीखा हूँ। मैंने पहले वो सत्यनारायण पूजा, गणेश हवन, शादी वगैरह कराने को पहले जाता था, छुट्टी जब था ना, तब वो दूसरे जो ब्राह्मण है उसके साथ में मैं भी जाता था। हाँ, फिर तब तक वो ठीक। फिर बाद में मैंने क्या किया, फिर बाद में मैंने आगे चला गया वो छोड़ के। मतलब एक ऐसा साधु महात्मा मिले, फिर बोला कि तुम इसमें ही तुम आगे बढ़ जाना, इसे ही तुम्हारा नसीब में है आगे की। फिर चलो ठीक है, फिर उनके थ्रू वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जो वो गिरनार के आश्रम में गिरनारी बापू जो जूनागढ़ में है, वो सब उनसे सब मिलके वो सब करके उन्होंने जैसे जैसा बताया वो हिसाब से मैंने पूरा करते गया। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि जो भक्त आते हैं वो खुद जल चढ़ाते हैं हनुमान जी की मूर्ति पर और उसके बाद जल लेके जाते हैं, तो यानी, और इसको मैंने देखा कहीं आपने स्थापित भी नहीं किया है, अभी शायद आपने एक बकेट में मूर्ति को रखा हुआ था, तो यानी तमाम पावर तो इस मूर्ति में है ना? हाँ, मूर्ति में ही है। मतलब कैसा होता है, अगर कोई भी पानी लेके आए हैं, उनको किसी को समझ में नहीं आता क्या करे, कैसे क्या करे। उनसे पानी लेता हूँ, फिर मैं उनके वो ऊपर मैं डाल देता हूँ, फिर बाद में नीचे से मैं दे देता हूँ। तो मतलब मैं यही समझना चाहता, वो आपके हाथ से ही जल उस मूर्ति पे पड़ता है तभी उसमें दिव्य शक्ति आती है, या कोई भी उस मूर्ति पे जल डाले वो जल दिव्य शक्ति के साथ हो जाता है? क्या है मतलब, ये अंतर मैं समझना चाह रहा था। मेरा हाथ का कुछ भी नहीं है, अगर आप आके डालो तो भी वो भी उसमें वो ताकत आ जाएगी। मतलब वो घी वगैरह उसमें हम नहीं डाल सकते, उसमें ऊपर पूजा वगैरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर घी डालो उसमें वो पानी में सब उसका जो वो बास आ जाएगा पूरा, इसलिए हम लोग उसमें घी वगैरह कुछ डालते नहीं उसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि फूल वगैरह नहीं चढ़ा सकते। मूर्ति का जल हर दिन भक्तों को मिल पाता है या कोई खास दिन है जब आपका दरबार लगता है, लोग वहां आते हैं जल लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं, 24 घंटे में कभी भी आ सकते, क्योंकि हम दिन भर लोग आते जाते हैं। सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक हमारा चालू रहता है।
आते हैं लेके जाते हैं, आके लेके जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई हम कुछ बात करते हैं, कुछ पूछते नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी का कुछ ये नहीं करते, आते हैं जिसको मालूम है आते हैं। अच्छा शंकर जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप ब्राह्मणों के साथ दूसरे क्रियाएं करते थे, कोई भी अगर आप सत्यनारायण कथा वगैरह करवाते थे जिसमें दक्षिणा आपको मिल जाया करता था। अब पहले करता था। हाँ, पहले। अब क्या करते हैं? घर चलाने के लिए अब क्या करते हैं? छोटा जब था, मेरा खेती है, सुपारी की खेती है मेरी। अच्छा। हाँ, और क्या हम किसी से कुछ दक्षिणा वगैरह मांगते नहीं है, अगर खुशी से जो देते हैं हम वो लेते हैं। हाँ ठीक है। देखिए, मैं अब तक आपको बताऊं, स्पष्ट कर दूं, मेरा खेती वगैरह है यहाँ पे। एक बात स्पष्ट कर दूं कि जितनी बातें आपने कही ना बड़ी सरलता के साथ, और अच्छा लगा कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि आप एक अपने आप को मैसेंजर बता रहे हैं। आपने कहा आपको स्वप्न आया, एक मूर्ति आई, मूर्ति आपने बनवाई और उसका जल भक्त आते हैं लेके जाते हैं, और वो क्लेम करते हैं भक्त कि भाई ठीक है, इससे हमें खास अनुभूति होती है, दिव्य शक्तियाँ और कई बीमारियों का निराकरण हो गया। अभी तक तो मैंने आपके मुंह से यही सुना, और मैं बोला ना कि इसको विश्वास के साथ अगर देखें तो विश्वास में बहुत शक्ति होती है और उस शक्ति को मैं मानता हूँ, लेकिन विज्ञान इस पर विश्वास नहीं करता। दिक्कत तब हो जाती है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जो आपको सुन रहे थे, ये भी अपने अपने क्षेत्र के ज्ञानी हैं। सुनिए, एक बार उनको भी सुन लीजिएगा, वो भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जुड़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक हैं ये, और डॉक्टर अजय गौतम हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। तो मैं डॉक्टर मत लगाइएगा सर। अच्छा चलिए सर, अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा आप ही से मैं शुरू करूंगा। अब तक जो इन्होंने शंकर भट्ट जी ने कहा, क्या समझ में आया, और उनसे मतलब अब क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? देखिए, जो अभी तक इन्होंने कहा और ये सत्य है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया कि मैं कुछ कर सकता हूं या मैं कुछ कर रहा हूं। इस प्रकार का कोई क्लेम नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई क्लेम हो, हाँ, एक चीज पर मुझे जरूर शंकर भट्ट साहब से थोड़ा सा मैं जो असहमत वाली परिस्थिति है वो हूं, जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने तप किया और तप करके मैंने सिद्धियां प्राप्त की। मुझे लगता है कि शायद इस संसार में, इस मानव शरीर में रहते हुए हम सिद्धि प्राप्त करने वाली परिस्थिति शायद बड़ी मुश्किल है। उसका एक रीजन बता रहा हूं कि गीता में अगर भगवान कृष्ण के जो वास्तविक विराट स्वरूप है, अर्जुन को उसको दिखाना है, तो अर्जुन को भगवान को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, ऐसे वो स्वरूप को नहीं देख पाए। तो एक जो सिद्धि प्राप्त करने वाला विषय है, उस विषय को लेकर मैं सहमत नहीं हूं। मैं स्वप्न वाली परिस्थिति पर कंफर्म नहीं हूं। हाँ, ये जरूर है जो उन्होंने कहा कि हम भगवान को स्नान कराते हैं, वो जल लोग लेकर के जाते हैं और वो जल रोज ले जाकर के लोग पीते हैं। हाँ, क्योंकि जब मंदिर में चरणामृत दिया जाता है तो कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है। तो भगवान के चरणामृत से, भगवान की शरणागति से किसी का भी कल्याण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसको कभी भी नकार नहीं सकता हूं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को केंद्र में रखा है। तो भगवान हनुमान जी तो कहा ही जाता है, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। तो भगवान हनुमान जी की कृपा से कुछ भी संभव है। यदि कोई शंकर भट्ट साहब ये क्लेम करते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं, वो पॉसिबल नहीं है। वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। हाँ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्वयं खुद नहीं कर सकता है कुछ। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं और भगवान की चरणामृति से कुछ भी संभव। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं शंकर भट्ट साहब को बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि ये नहीं कह देना चाहिए कि नहीं सिर्फ चरणामृत पी लो और दवाई ना लो या अपनी मेहनत ना करो या अपने आपको स्वस्थ ना करो, ठीक हो जाओगे, ये गलत होगा। नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना करते हैं, वो तो बीमारी पूछते भी बिल्कुल। तो सनातन धर्म जो है पूरा साइंटिफिक धर्म है, और आज मुझे लगता है कि सनातन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखाने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है। मुझे कई बार लगता है, बहुत सारे मैं कथावाचकों को देखता हूं, बहुत सारे धर्मज्ञ लोगों को देखता हूं, मुझे लगता है वो सनातन धर्म को और कई बार अंधश्रद्धा के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। सनातन धर्म में जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है, सनातन धर्म में माता जानकी के अंदर इतनी शक्ति है। मतलब हमारे यहाँ की सनातन धर्म की स्त्रियां इतनी सशक्त होती थी कि जो रावण के सामने भी आंख उठा करके बात कर सकते हैं। बात कर, कल सुध नहीं रघुवीर बाण कि तुझे भगवान के बाणों की सुधि नहीं है। तो ये जरूर सनातन धर्मियों को करना चाहिए कि आप किसी को भी वर्गलाएं नहीं, उनको ये कहें कि भगवान की चरणामृत भी लीजिए, भगवान की आराधना भी कीजिए, लेकिन साथ में मेडिकल जो रिजल्ट है उसके लिए भी आप जाइए और धर्म। मुझे लगता है कि राज मिश्रा जी या अजय जी या फिर डॉक्टर कपिल भी हमारे साथ हैं,
तो हम लोगों ने अब तक जितने भी बाबाओं से बात की तो हमने यही कहा कि आप मैसेंजर ऑफ गॉड बनने की कोशिश मत कीजिए। यस, ईश्वर हैं, ईश्वर से मिलाने के लिए एक आप रास्ता बता सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मेरे थ्रू ही ईश्वर प्राप्त होंगे, उस पे दिक्कत है। और अब तक यही कहते हैं ना, ब्यूटी ऑफ आप कह रही फेथ, और ये सनातन वही है, विश्वास। ये विश्वास दिख रहा है। और मुझे अभी तक ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई लोगों को शिकायत थी कि हम सनातन में सिर्फ ऐसे नहीं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, जहां दरबार लगता है, जहां लोग आते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको दरअसल शक्तियों का एहसास हो, सनातन की शक्ति क्या है, खूबसूरती क्या है। तो अब तक तो यही दिख रहा है। शंकर भट्ट का दावा कितना सच, कितना फसाना। हुबली के बाबा शंकर भट्ट ने अब तक बड़े बड़े दावे किए। दिव्य जल से कैंसर जैसी बीमारी ठीक होने का दावा किया। अभी तक कम से कम नए बोल तो भी 50,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग बीमारियां ठीक हुई है। यहाँ तक कि शंकर भट्ट ने खुद को सिद्ध पुरुष बताया, जिस पर न्यूज नेशन के पैनल में शामिल हिंदू धर्माचार्य ने सवाल उठाया। गीता में अगर भगवान कृष्ण के जो वास्तविक विराट स्वरूप है, अर्जुन को उसको दिखाना है, तो अर्जुन को भगवान को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, ऐसे वो स्वरूप को नहीं देख पाए। तो एक जो सिद्धि प्राप्त करने वाला विषय है, उस विषय को लेकर मैं सहमत नहीं हूं। अब सवाल ये कि क्या शंकर भट्ट के दावे विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या न्यूज नेशन के पैनल में शामिल मनोवैज्ञानिक उनके जवाब से संतुष्ट होंगे? आपकी भी तो जिज्ञासा रही होगी कि क्या तुम वो वाली दवाइयां जो डॉक्टर ने कही थी वो खा रहे थे, कि अब तुमने छोड़ दी, कि सिर्फ पानी के सहारे थे? आगे शो में देखिए कैसे शंकर भट्ट के दावों को लेकर हिंदू धर्माचार्य और मनोवैज्ञानिक आपस में भिड़ गए। जस्टिफाई करे जा रहे हो सनातन धर्म, सनातन धर्म। अरे फाउंडेशन गलत है, अपमान है मूर्ति का, मैं कह रहा हूं अपमान है उस मूर्ति का। आगे इन सब के बीच सवाल ये भी कि क्या आज शंकर भट्ट के विश्वास की जीत होगी या विज्ञान की? शंकर जी, आपकी अब तक की बातों से तो पैनल के पहले मेहमान आश्वस्त दिखे, लेकिन एक बात से राज जी ने आपत्ति जताई कि सिद्धि हासिल करने की जो बात आपने कही ना, उससे थोड़ा सा वो आपके साथ रूबरू नहीं हो। हाँ, मैं उस पर सहमत नहीं। तो हर पूर्णतः मैं एक बार इनकी बात ले लेता हूँ, फिर मैं अजय जी आपको। वो नहीं, वो मेरी पर्सनल है। देखिए महाराज, पर्सनल पर अगर सिद्धि पर आप आएंगे तो मैं आपसे कुछ पूछ लूंगा, फिर दिक्कत होगी। वो मतलब इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बार शंकर भट्ट साहब कह रहा हूं, सिद्धि पर आएंगे तो मैं बहुत कुछ पूछ लूंगा, वो इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और मैं इतना जानता हूं कि ठीक है, आप बहुत विद्वान होंगे, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो मैं पूछने जाऊंगा उस पर उत्तर होगा नहीं है, मैं कंफर्म जानता हूं। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए सिद्धि वाली बात को हम सब लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, सनातन को आगे बढ़ाएं। सिद्धि वो है जो विज्ञान कहता है ना, पर सनातन वास्तविक विज्ञान है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत हम ये ना कहें कि मुझे सिद्धि प्राप्त है। जब हम सिद्धि प्राप्त की बात करते हैं ना, तो लोग भगवान की तरफ ना बढ़ करके हमें ही भगवान मान लेते हैं। तो हमें स्वघोषित भगवान अपने आप को नहीं बनाना चाहिए। आपने मूर्ति रखी है, मूर्ति स्नान करके चरणामृत देते हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन आप ये कहें कि नहीं जी वो चरणामृत मैं देता हूं इसलिए ही फायदा होता है, वहां मैं असहमत हो जाऊंगा। तो ऐसे कंडीशन में सिद्धि वाली जहां तक बात होगी, वहां पर मैं एक प्रश्न करूंगा और मुझे पता है जवाब शंकर जी से। हाँ शंकर जी बोलिए। मैं पानी देता ही नहीं, जो लोग आते हैं उन्हीं के पानी लेके उसमें डालता हूँ, फिर उसमें से लेके जाते हैं, उनको वो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे समस्या वो दूर हो जाती है। वो तो दादा मैंने पहले भी कहा कि भगवान के चरणामृत से, भगवान की कृपा से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। वहां तक मैं आपके सहमत हूं, असहमत मैं सिर्फ सिद्धि पर हूं। आपने जब बात कर रहे थे रोहित जी आपके साथ, जब पहला वर्ड आपने कहा कि मैंने सिद्धि प्राप्त की, तो मुझे वहां पर मेरा दिमाग खनक जाता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। हाँ, किसी व्यक्ति को भगवान प्राप्त हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए। साहब वो सुपारी की खेती की बात कर रहे हो, वो कुछ नहीं करेगा, उसी दिन से संसार, परिवार, घर सब कुछ त्याग करके भगवान में हो पूछ लेते हैं ना क्या सिद्धि प्राप्त की। शंकर जी, क्या सिद्धियां प्राप्त की आपने? ये सिद्धि शब्द के साथ ये थोड़ा सा जुड़ नहीं पा रहे हैं और इस पर इनको आपत्ति है। नहीं, सिद्धि जो है वो दूसरों के लिए नहीं होती, वो मेरे लिए पर्सनल के लिए है।
वो आगे की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उसके सिद्धि है वो। मतलब इसमें से किसी को कुछ लेना देना नहीं, किसी को कुछ मैं बताता हूँ या आपने पूछा इसलिए मैंने इसको बताया। दादा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर ये कोई भी यहाँ पे अगर जितने लोग आए यहाँ पे किसी को भी वो पूछेंगे, वो किसी को भी हमने नहीं बताया कि मैं अगर वो क्लेम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है मतलब उनका हाँ, उन्होंने अपने अध्यात्म को। मैं अजय जी इस पॉइंट पे मतलब आपका विचार भी समझूंगा। अजय जी देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर शंकर भट्ट जी को सिद्धि प्राप्त हो गई जैसा वो कहते हैं, उन्हें ये बाल्टी लगाने की, मूर्ति लगाने की, मूर्ति रखने की इत्यादि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है। कोई व्यक्ति जो शारीरिक व्याधि से, फिजिकल या मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, उसमें बजाय उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन मिले, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिले, बजाय उसके वो ये पानी का ट्रीटमेंट करता हुआ घूमे या वो करे। देखिए, हमारे यहाँ वेद के अंदर 5 तरीके के उपाय हैं किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, जो वेद वाक्य है। वो कहता है मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान। ये वेद का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, उसको अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन वहाँ भी शास्त्र यह आज्ञा देता है कि अगर कोई रोग है तो उसके अंदर औषधि परम आवश्यक है। बिना औषधि के रोग या कोई भी सब वो दूर नहीं होगी। यहाँ पर औषधि के तौर पर बाल्टी में पानी डालना, फिर उसको निकाल के ले जाना, उस व्यक्ति का उतना समय व्यतीत हो जाना, उतना समय उसका नष्ट हो जाना, रोग का बढ़ जाना, उसके प्रतिकूल प्रभाव आ जाना, मुझे लगता है ये मानव समाज के साथ उचित नहीं है। मानव अजय समाज जी, के क्या साथ मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? मैं अमूमन नहीं, मैं एक प्रश्न खाली जोड़ देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। अमूमन मैं ऐसे पॉइंट्स पर खुद जो प्रोक्लेम्ड होते हैं मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आपने एक बात जो अभी कही उस पे, क्योंकि इन्होंने, शंकर भट्ट जी ने ये अभी तक नहीं कहा कि वो कभी किसी को बोलते हैं कि मेडिसिन मत लो, दवा मत लो। ये वो वो पूछते भी नहीं क्या बीमारी। सर सुनिए ना, अगर मैं एक छात्र हूँ, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और सुबह अगर 10 मिनट में हनुमान चालीसा के लिए बैठ गया तो क्या ये गलती कर दी? मैंने समय 10 मिनट बर्बाद कर दिया या हनुमान जी से आसरा मतलब उम्मीद ज्यादा कर दी? आप हनुमान जी को, हनुमान जी तो आपके हृदय में भी व्याप्त है ना। हनुमान जी को ढूंढने के लिए शंकर भट्ट जी के यहाँ तक आने की आवश्यकता क्यों है आपको? हनुमान जी तो आपके घर में भी व्याप्त है। हनुमान चालीसा तो आपको कंठस्थ है, तो फिर उसके लिए एक बाल्टी पानी की आवश्यकता क्यों? मेरी बात आप समझ रहे हैं? हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। फिर नहीं ठीक है, अष्ट चिरंजीवी हैं। मैं आपकी बात से सहमत। महाराज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास भी। हनुमान जी तो सर्वस्त्र है, अष्ट चिरंजीवी हैं, इस लोक में भी व्याप्त हैं। कहाँ उन्हें ढूंढने जाएंगे हम? एक बाल्टी पानी के अंदर लेके ढूंढने जाएंगे? फिर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए क्यों गए जाते हैं? बालाजी मंदिर तीर्थ की, वहां तीर्थ क्षेत्र की महत्वता, फिर वहां समय बर्बाद नहीं हो रहा। अगर आप कह रहे हैं तो फिर सुनिए, मैं शायद इत्तेफाक नहीं रखता। शास्त्रोक्त जवाब दे रहा हूँ, मैं शास्त्रोक्त जवाब दे रहा हूँ। जहां मंदिर में है, देव दर्शन के और मंदिर के दर्शन की महत्वता अलग बताई गई है कि तीर्थ क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में जाने की महत्वता क्या है। घर में लाके गंगा जल से नहाना और गंगा घाट पे हरिद्वार जाके गंगा जल में नहाना, दोनों की महत्वता अलग है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन उस बात को ये लेके ये कह देना कि नहीं, मैं एक बाल्टी पानी और एक मूर्ति और उसके अंदर ये करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। सोमनाथ के मंदिर के अंदर भी क्या था? हम लोग इसीलिए शांत रहे कि त्रिशूल एक हवा के अंदर लटका रहा, किसी भी कारण से लटका रहा कि भाई हमने कहा कि नहीं, हमारी सिद्धियां हैं, वो आके रक्षा करेंगे। मुगलों से रक्षा नहीं कर पाए, नतीजा ये हुआ सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। हमें सनातन धर्म को परिभाषित करना है, सनातन धर्म को बढ़ाना है, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में अगर कोई किसी तरीके का आडंबर, तो आप इसमें आडंबर कह रहे हैं? मैं इसको पूर्णतः आडंबर मानता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शंकर जो सिद्धियां हैं, सुन लेते एक बार आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब एक बार ले लो, उसके भी राज जी भी कुछ कहना चाहते हैं। शंकर भट्ट साहब, अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, इन्होंने इसे आडंबर का नाम दिया है जो क्रियाएं आपके पास से हो रही है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी आके चेक कर सकते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, प्रक्रिया में कभी भी आके टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी शंकर भट्ट जी, टेस्ट कर लो, आपको प्रमाण मिल जाएगा। शंकर भट्ट जी, मुझे आपकी सिद्धि में और किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो आपका निजी विषय है। आपको सिद्धि प्राप्त हुई, महासिद्धि प्राप्त हुई, आपको क्या कहते हैं, खेचरी गुटिका की सिद्धि प्राप्त हो गई,
मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा, वो आपका पर्सनल विषय। सामाजिक विषय वो बाल्टी और मूर्ति और पानी है। सामाजिक विषय वो है कि आपके यहाँ कोई आ रहा है, एक आस्था और विश्वास लेकर आ रहा है कि वहां वो जो बाल्टी से जो पानी को मंत्रों से अभिमंत्रित कर लेगा, उसको में कोई शक्ति ऐसी आ जाएगी और उससे उसका कोई रोग दूर हो जाएगा। मेरी समस्या वहां है। ठीक है, हमारे यहाँ कौन आदमी ऐसा है जो भगवान का कोई ना कोई नाम ना लेता हो, जिसने कोई ना कोई इष्ट ना लिया हो, कोई ना कोई गुरु ना ले रखा हो, तो उसको छोड़ के एक बोल सकते हैं शंकर जी, अपनी बात रख सकते हैं। ये आडंबर आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि आडंबर इन्होंने कहा है और कहा है कि आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये कोई अभिमंत्रित किया हुआ नहीं, हम कोई अभिमंत्रित किया हुआ कोई जल हम देते ही नहीं है। हाँ, सिर्फ जो मूर्ति है, जो भी आप आके डाल दो, जो भी आते हैं पानी डालते हैं, लेके जाते हैं, बस यही है। इसमें से अगर उन लोगों को अगर सब बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे समस्या को दूर होती है तो अच्छी बात है ना। इसमें बुरा कहाँ से आ गया? अजय जी, इसमें बुरा कहाँ से आ गया? मैंने वही कहा, देखिए बुरा है लोगों की श्रद्धा का दोहा। अगर सपोज करिए, मेरी बात समझिए, कोई व्यक्ति आ गया, वो श्रद्धा से ले गया कि भाई मेरी तो ये जो मेरे को कैंसर का रोग है, वो इस मूर्ति के जल को मैं लेके जा रहा हूं, और कल को वो व्यक्ति ठीक नहीं होता और वो व्यक्ति काल का ग्रास बन जाता है, तो श्रद्धा का दोहन होगा या नहीं होगा? वो क्या कहेगा, अरे नहीं भाई कुछ नहीं होता, इन सब चीजों में कोई मैं पता नहीं क्यों मैं आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आ रहा हूं कपिल जी आपके, नहीं हो सकता है कि मैं आपकी बात से आज क्यों नहीं इत्तेफाक कर पा रहा, क्योंकि फिर मैं भी तो मंदिर जाता हूँ अपनी दुआ लेके, और अगर दुआ पूरी नहीं तो थोड़ी ना भगवान से। अजय जी, इसको पहले जरा आध्यात्मिक तौर पे आप इसको समझाइए। देवालय में भी क्या कोई गारंटी कार्ड है? यही तो कह रहा हूँ, तो फिर कहां से विश्वास? मैं इसी पर तो बात कर रहा हूं। देखिए सिंपल सी बात है कि एक फेथ वाले वहां लोग आकर के, वो व्यक्ति ये नहीं कह रहे कि मैं बाल्टी से जल दे दूंगा आप ठीक हो जाएंगे, ये तो नहीं क्लेम किया उन्होंने। भगवान को स्नान कराया भाई, तो इस प्रकार वेद मंत्र स्पष्ट कहता है। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए कि जब आप चरणामृत मंदिर आप जाते हैं रोहित जी, आप चरणामृत वहां पर लेते हैं तो वहां पर मंत्र उच्चारित किया जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, आपको अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। अब क्या मेरा फेथ अगर होगा तो भाई वो चरणामृत ही तो है। मैं पहली बार इस मंच पर बैठ करके कभी भी जो यहाँ लोग पैनलिस्ट रहे हैं उनका आपस में कोई बहस नहीं हुआ, और शायद रोहित जी भी साथ ही रहे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति बाहर बैठा है, मैं उसके सपोर्ट में मुझे बोलना पड़ा है। ये कह रहा हूँ उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। तो तब बनेगा आचार्य जी जब उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो क्या अगर प्राण प्रतिष्ठा सुनिए गौतम जी, दो प्राण प्रतिष्ठा है, और अचर दोनों प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। प्राण प्रतिष्ठा का मेथड ही बता दे महाराज शंकर भट्ट जी। वो महाराज शंकर भट्ट बैठे हैं, उनसे पूछिएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, उस मंदिर की चर और अचर दोनों प्राण प्रतिष्ठा का विधान शास्त्र के अंतर्गत है। लाइव में बताएं अकॉर्डिंग टू श्री रामचरितमानस, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा पर आपका भरोसा अगर है तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है। आप सोचिए, चलिए मैं आपको गौतम साहब मैं आपको प्रमाण देता हूं, वो जो प्रहलाद जी के खंभे से भगवान का प्राकट्य हुआ, उस खंभे में क्या भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? मैं भागवत की बात कर रहा हूं दादा, मैं उन तक जा ही नहीं रहा हूं। मैं पहले यही बता रहा हूं, चरणामृत तब बनेगा जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसने? मैं तो वही तो कह रहा हूं कि अगर भगवान नरसिंह का प्राकट्य खंभे से हुआ तो क्या उस खंभे में नरसिंह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई? ये सत्य है। ये किसी भी के खंभे से भी निकाल दी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मैं गारंटी देता हूं। भगवान यहां से भी निकल सकता है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं इस पर भाई भट्ट साहब के विपक्ष में नहीं। ठीक है, एक बार मैं कह रहा हूं न्यूज़ नेशन के खंभे से ही प्रकट करा दीजिए। हो सकता है, बिल्कुल श्रद्धा। ये तो आप भी कह रहे हैं कि मन में भगवान है, तो हो सकता है इन खंभों में भगवान होगा, भगवान नरसिंह को प्रकट किया। खैर ठीक है, विश्वास का अपना तरीका हो। एक करके अजय जी हो गया, कपिल जी अजय जी ठीक है, हो गया अजय जी ठीक है। कपिल जी क्या मतलब अभी तक आपने क्या? मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें कोई जो ये कर रहे हैं, देखिए एक तो हमारे देश में हर्ड मेंटालिटी होती है, एक फेथ हीलिंग होती है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ नहीं क्लेम किया, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। इनको ये तक नहीं मालूम, जो मुझे अभी तक समझ आया है, कि लोग कौन सी बीमारी लेके आते हैं। ये कहते हैं लोग आते हैं, पानी चढ़ाते हैं हनुमान जी पे और वो पानी को लेके जाते हैं। किस तरह की बीमारियां ठीक हुई हैं आपके यहाँ पे? अभी
जो तंबाकू खा के जो जिनको कैंसर हुआ है, हाँ, और दूसरा कैसा, उनको बहुत जो तंबाकू कैंसर होते हैं उनको बहुत लोगों को वो कुछ खाना नहीं जाता, कुछ लिक्विड देनी पड़ती है, वो लोग वो पीते थे। तो वो लोग जो यहाँ से पानी पी के गए, पानी मतलब पानी लेके गए और उधर वो पीते थे घर में, तो महीना भर में वो लोग खाना खाने लगे। पर वो बस यही है। तो जो वो महीना जिसको मिर्गी है वो ठीक हुआ है, तो जो जिसको अस्थमा है वो ठीक हुआ है। आप कह रहे हैं जो बस महीने भर में या अस्थमा और जिसका पैर का जलन होती है शुगर की वजह से, जो बहुत सारे लोग आते हैं वो ठीक हुआ है, तो वो तो आते हैं ना। तो जब वो नहीं आपके पास आते हैं, कोई पब्लिसिटी तो करते नहीं है, आप बात ठीक है, आते नहीं है, आपके पास आते, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये समझ रहा हूं, जो लोग आपके पास आते हैं वो साथ में, जो रोहित जी ने भी आपसे पूछा था, आप वो अपनी जो दवा वगैरह है वो भी साथ में लेते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो दवा छोड़ देते हैं। आपको इसके बारे में आइडिया है कि वो दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं साथ में? हम किसी को कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग बोलते कि सब वो मतलब वो दवाखाने में गए थे, इतना हो गया, मतलब बहुत सारे तकलीफ दूर हुआ नहीं अभी तक, ऐसे ही लोग हमारे पास आते हैं। मैं समझ गया मैं आपकी बात। लोग आपको फीडबैक आके देते होंगे, धन्यवाद करते होंगे। भी लोग आए हैं तो लोग आपके पास आते होंगे, फीडबैक देते होंगे, धन्यवाद करते होंगे कि इस पानी से हमें इतना फर्क पड़ गया। पर आप उस टाइम उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम लोग दवाई ले रहे थे कि तुमने दवाई बंद करी? आप पूछते होंगे उनसे कि भाई पहले जो दवाइयों का असर नहीं हो रहा था, तो क्या तुमने जब ये पानी लेना शुरू किया तो क्या तुमने दवाइयाँ बंद कर दी कि दवाइयाँ तुम ले रहे थे? ये पूछते हैं आप उनसे? क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है ये। हम किसी से पूछते नहीं, किसी से एक बात नहीं, कुछ भी नहीं है। हम बोलते, वो बोलते कि वो बोलता वो आके बोलता है अपने को ये प्रॉब्लम है, ये वो मैं समझ गया, पर मैं आपको ये समझ रहा हूं, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे सवाल का पानी पी लेना, इसे इतने ही बोलते हैं। मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दे रहे, जो आप प्लीज दीजिए कि आपके अंदर भी तो एक जिज्ञासा होगी ना कि भाई कोई आदमी आया, उससे कहा भी डॉक्टरों का कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इतने टाइम तक इधर उधर हो रहा था, कैंसर का कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं खा नहीं सकता, मुझे माउथ कैंसर है। एक प्रश्न आजमाना चाहूंगा, मतलब मैं एक प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उससे मेरे मन में भी एक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल पूछिए। शंकर भट्ट साहब, आप किसी को रोकते नहीं हैं, कहते हैं कि ये फायदा हो जाता है। कभी इसको आपने अपने पर या अपने घर वालों पर आजमाया कि उसका फायदा हुआ, आपने दवा ना ली हो और उस जल का सेवन किया और उसका फायदा मिला? हाँ, बहुत लोगों को मिला है। नहीं, मैं आपके या आपके घर वालों की बात यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम, अगर यहाँ पे अगर किसी को पूछेंगे तो 1000। हाँ, मैं आपके और आपके घर वालों की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई दिक्कत होगी ना, अपना घर में ऐसा कोई बीमारी वाला कोई है ही नहीं अभी तो। अच्छा, कोई बीमार नहीं पड़ता आपके घर पे? हाँ, नहीं। पर आप अभी कोई भी लेंगे, अभी उसको कितना 2-3 दिन में उनको आराम मिलना चालू हो जाती है, ऐसा लेकिन वो इंतजार करनी पड़ती है। पर एक चीज फिर है कि जिनको माउथ कैंसर है, जैसे आपने कहा वो खाना नहीं खा सकते, आपने उनसे ये नहीं पूछा जब वो 1 महीने बाद ठीक होके उन्होंने खाना खाना शुरू किया, आपकी भी तो जिज्ञासा रही होगी कि क्या तुम वो वाली दवाइयां जो डॉक्टर ने कही थी वो खा रहे थे कि अब तुमने छोड़ दी, कि सिर्फ पानी के सहारे थे? ये आपने पूछा तो होगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो आदमी को जिज्ञासा पैदा करती है। नहीं, मैं किसी का दवाई बंद करने के लिए मैं कहता नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, तो किसी की दवाई बंद करने तो आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जो भी दवाई आप ले लेना उसका मुझे कोई अपना तो आप कह रहे हैं, अब आप सुनिए, तो आप कह रहे हैं दवाई भी चलती है और साथ में ये पानी भी चलता है। मुझे इस पानी में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हम फेथ हीलिंग या इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं कि अगर आदमी को इससे कोई अच्छा लग रहा है, उसको विश्वास आ रहा है, चाहे वो पानी काम करे ना करे, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक प्रश्न का जवाब कपिल जी आप दे दीजिए। हाँ, अगर ये अभी तक के प्रोसेस में आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया जितने इंटरोगेशन के बाद, तो अगर ये नहीं रोकते हैं तो एक तरफ से क्या ये पाखंड का विस्तार नहीं हो रहा है? आप रोकिए ना, उनको कहिए ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप भी तो उसको रोक सकते हैं। आप देखिए, आप भी तो मंदिर जाते हैं ना। हाँ। अगर किसी का एक जगह एक फेथ आ रहा है तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई, मैं इसलिए विज्ञान से पूछ रहा हूं, मतलब विज्ञान इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, जिस डेमोग्राफी में ये है, वहां पे गांव वाले होते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी होती है, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब इन्होंने खुद ही कहा हजारों लोग आते हैं,
और इनको भी नहीं पता होगा, इनके पास उनमें से गिने चुने वो लोग आते होंगे जो शायद ठीक हो जाते होंगे, पर उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी बीमारियां होती है जो अपने आप ही 5-6-7 दिनों में ठीक हो जाती है। बट कैंसर जैसी चीज जो आप बड़ा दावा कर रहे हैं, जहां तक अगर आप मेरे से पूछें, मैं उस चीज को नहीं मानता कि कोई आपके ये पानी पीने से, लेकिन आज मैं उल्टा देख रहा हूं, ठीक हो जाए। मैं उल्टा देख रहा हूं। आप अजय गौतम जी की बात से भी बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये तो अच्छी बात है अगर फेथ लिंक चल रहा है, क्योंकि इसको आप मनोविज्ञान के तौर पे भी देख रहे हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं या आपके और वो उसको गलत कह रहे थे, वो उसको आडंबर कह रहे थे, वो वेद को लेके मैंने आपसे कहा, आप हरिद्वार जाके गंगा स्नान करते हैं, उसका फल, और घर में आके उसी गंगा जल से घर में आके स्नान करते हैं, क्या फल एक होगा? ऐसा है, किसी के लिए या तो पत्थर भगवान है, या किसी के लिए वो पत्थर मूर्ति है, किसी के लिए पत्थर है, वो तो आपकी फेथ है। चाहे अगर मैं अपने घर में मेरे गंगा जल है, मैं उसको अगर सूर्य नमस्कार करता हूँ, उसको पीता हूँ, क्या दिक्कत है? बात तो सुनिए जरा, मंदिर जो है, मंदिर एक बहुत अलग आस्था का विषय है। भगवान का इस्तेमाल इस तरीके से, भगवान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, भगवान को आप रख ही नहीं सकते, आप मूर्ति पर हम उसी, अरे भाई जब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लोग ठीक हो रहे हैं, अरे जब मुझे अगर ठीक लगेगा मैं रखूंगा, उसमें आप नहीं रोक सकते ना मुझे। डॉक्टर साहब एक बाल्टी ले लो आप भी। अरे मैं क्यों लूं यार, अगर मेरा मन करेगा मैं बाल्टी लूं, मग लूं, अपने मोबाइल पे रखूं, उससे आपको क्या? आपकी सजेशन कोई नहीं मांग रहा। अब आप डायग्नोस कर रहे हैं। भगवान बाल्टी में रखने का विषय नहीं है, आप छोड़ दीजिए, भगवान बाल्टी में रखने का विषय नहीं है। भगवान तो हृदय में रखने का विषय है। भगवान बाल्टी की बात करो, भगवान तो हृदय में रखने का विषय है। मैं हृदय में रख सकता हूँ, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो मंदिर में भगवान है वो घर में नहीं हो सकता है? आचार्य जी जब यही बात मैं कह रहा था, सर्वत्र भगवान तो सब जगह, मंदिर में घुस गए थे जाके, मैं सब जगह परमात्मा को देख रहा हूँ। और अगर कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि ठीक है आप मेरे पास आइए, क्यों भाई? तो लोग तुलसीदास जी के पास क्यों जाते, लोग वाल्मीकि जी के पास क्यों जाते, ऋषियों के पास क्यों जाते? ये वाला विषय नहीं। प्रॉब्लम है कि जो कैंसर की, अस्थमा की बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो सकता। अगर बाकी अगर लोगों की आस्था है, जा रहे हैं, ये बात सही है, खांसी ठीक हो जाएगी, टीबी हो जाएगी। अरे भाई खांसी अपने आप ठीक हो जाती है यार, क्या बात ये नहीं है। अगर वो अच्छा ठीक है, एक बार रुक जाइए। अच्छा शंकर भट्ट जी देखिए, शंकर भट्ट जी ये पहली बार हो रहा है कि हमने जो है सनातन की शक्ति का एहसास करते हुए विज्ञान को, यानी मनोचिकित्सक को भी आपके पक्ष में खड़ा होते हुए देखा। तो मैं अभी तक जितना मान के चल रहा हूं कि ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हिंदू धर्माचार्य आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करे, वो बार बार आडंबर पाखंड इसमें जोड़ दे रहे हैं। आपको लगता है कि उनका ये एक सेकंड अजय जी ना मेरे शो में ये नहीं, प्लीज इंटरप्ट नहीं, एक एक करके मैं ये मछली बाजार नहीं बनाऊंगा, एक एक करके बोलिएगा, मैं मौका दूंगा तब। वो उनके पास ऑडियो देर से पहुंच रहे, सुनने दीजिए। शंकर भट्ट साहब, क्यों आपको ऐसा, मतलब मैं आपको इसलिए मंच दे रहा हूं क्योंकि आप अपना पक्ष खुद रखिए। आपको आडंबर फैलाने के लिए ये जिम्मेदार बता रहे हैं अजय गौतम साहब, और उसकी वजह है कि आप क्यों ऐसा बोलते हैं कि मंदिर के जल से फायदा हो रहा है, उस मूर्ति के जल से फायदा हो रहा है। आप अपना पक्ष रखिए, आप आडंबर है या नहीं वो आपको तर्क देना है। नहीं, जो मूर्ति है उसमें से लोगों को फायदा हो रही है। अगर आपको देखना हो, आप कभी वहां पे आपको स्टूडियो में बुला लेना, मैं मूर्ति लेके आ जाता हूँ, वहीं पे आप चेक करके देख लेना। बुलाओ आप खुद ट्राई कर लेना, कर ले बुला लो। नहीं साथ में देखिए वो इसका इम्पैक्ट, एक सेकंड, इसका इम्पैक्ट जो मूर्ति के जल का, मैं देखिए स्टूडियो आपको बुलाऊंगा, आप भी वही क्रिया करेंगे, लेकिन प्रश्न तो फिर भी होगा ना कि उस जल का असर कब तक दिखेगा। कैंसर भी 1 महीने में, आपने कहा कि इस जल के साथ दवा भी ले रहे थे तो 1 महीने में वो खाने लगा। तो ऐसी कोई बीमारी तो होगी ना कि इस जल को लिया और ये चुटकी में गायब, ऐसा कुछ होता होगा ना? कुछ है क्या, ऐसा कोई क्लेम करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करते ना। नहीं, चुटकी में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, क्लेम नहीं होगी। एक परीक्षा हो सकता है रोहित, नहीं रोहित जी एक परीक्षा हो सकता है। ही इज नॉट क्लेमिंग, टॉल क्लेम्स नहीं है, ही इज सेइंग मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ये चीज यहाँ रखी है, लोग आते हैं, जो आपकी मर्जी है, आप ठीक हो रहे हो, अच्छी बात है, पर जहां तक इनके कैंसर वाला दावा है उसके ऊपर मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि कैंसर
सिर्फ इससे बिना दवाई खाए ठीक नहीं हो सकता। कहीं ये नहीं बोला कि दवा नहीं खा, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, हो सकता है वो मेडिसिन को वर्किंग प्रॉपर्ली, उसमें एक आस्था हिलअप हो गया। हाँ, वो आस्था है, फेथ है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शंकर कुछ नहीं। शंकर साहब फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप लोगों को रोकें कि मंदिर के जल को, ये मूर्ति के जल की क्या जरूरत है, आप दवा के साथ। अगर आपको चाहिए अजय गौतम ये प्रश्न उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं यही आडंबर हो जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो बोल देना, मैं पानी यहाँ से भिजवा देता हूँ, आप किसी को ट्राई करके देख लेना, आपको 15 महीना भर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका एक नहीं, आप कह रहे हैं कि कैंसर का रिजल्ट आप 100% गारंटी से कह रहे हैं मिल जाएगा। एक मिनट, आप 100 रिजल्ट मिलेगा। हाँ, महीना किसी को महीना नहीं पूरा ठीक नहीं होगा ये। हाँ, आप जहाँ क्लेम पर आ जाएंगे वहाँ गलत हो जाएगा। महीना भर में रिजल्ट मिल जाएगा, महीने के अंदर। तो आप कह रहे हैं लोगों को रिलीफ मिलता है, पर वो ठीक पूरा नहीं होते, उनको एक तरह से रिलीफ मिलता है। सुन लीजिए, उस चीज से मैं फिर भी सहमत हूँ। रिलीफ इसलिए मिलता है क्योंकि एक आस्था का विषय होता है, जो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, तो वो भी साइकोलॉजिकली वो लोगों को हेल्प करता है। इसको फेथ हीलिंग का एक पार्ट माना जाता है। आप मुझे तो बोलने दीजिए, तो मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि 100% अस्थमा, 100% कैंसर ठीक हो जाए, वो क्लेम नहीं है। अजय जी, आप अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। अगर एक ही दिन में असर देखना है इस जादुई पानी का, जो मतलब सुपर शक्तिमान पानी है, डॉक्टर साहब एक कट लगाएंगे यहाँ पे, अरे वो एक दिन कह ही नहीं रहे ना यार, उसमें पानी डालेंगे और ये हील हो जाएगा। उन्होंने एक दिन में हील हो जाएगा। अजय जी हील हो जाएगा। नहीं अजय जी, ये कुतर्क हुआ। नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये लॉजिक नहीं है, ये जबरदस्ती है। अपनी बात को स्टैंड कराने के लिए आप कुछ भी एग्जांपल देंगे, ऐसा नहीं होता। रोहित जी, मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन ही गलत है, आप मानिए नहीं। फाउंडेशन मैं कह रहा हूँ भगवान को, आप जिस फाउंडेशन पे कह रहे हैं उसके हिसाब से तो घर में रखिए। मैं 30 सेकंड मंदिर को अगर सजा के रखूं, वो मूर्तियां भी फिर बेकार हो गई। सर अलाउ मी फॉर 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड, 30 सेकंड। अंगुष्ठ से बड़ी प्रतिमा के पूजन का विधान है। कहाँ रखी जाएगी, हटाई जाएगी, नहीं हटाई जाएगी। तो आप इतनी बड़ी प्रतिमा बाल्टी में लिए घूम रहे हो और जस्टिफाई करे जा रहे हो सनातन धर्म। अरे फाउंडेशन गलत है, अपमान है मूर्ति का। मैं कह रहा हूँ अपमान है मूर्ति का। मिश्रा जी भी बैठे, इनको प्रॉब्लम। अरे भैया, मिश्रा जी कस्टोडियन है क्या? तो आप भी कस्टोडियन है? नहीं, हम कौन कस्टोडियन है? हम तो पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के प्रवक्ता और प्रतिनिधि, हम कस्टोडियन है। शिव पुराण के अंतर्गत मूर्ति का बाकायदा वर्णन है। चर और अचर दोनों प्रकार के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मूर्ति छोटी या बड़ी लेकर घूमना या उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं वो क्लेम कर रहे होते, देखो इतने प्रोग्राम में हम लोग रोहित जी बैठे हैं, हमेशा जिस बाबा ने कहा कि नहीं जी मैं तो इतनी बड़ी सिद्धि लेकर के बैठता हूं, मेरे बोतल के पानी से हो जाता है, हमने उसको खूब अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है नहीं? लेकिन कितने समय तक प्रतिष्ठित रहती है, सुन लीजिए, सुनिए महाराज जी, सुनिए, आप बताइए एक मिनट, शिव पुराण के अंतर्गत आप सैटरडे को आपको इतने सड़क पे लोग मिलते हैं, मैं बता रहा हूँ पैसा पुराण के रुद्र संहिता के अंतर्गत भगवान शिव के शनिदेव का, सुन लीजिए, शिव पुराण के रुद्र संहिता में भगवान शंकर के पुष्प के शिवलिंग बनाकर अभिषेक करने का नियम है भाई। क्या बात समय तक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, 2 साल तक है, कितने समय तक है? लेकिन सनातन धर्म को इस तरीके से मजाक मत उड़वाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। घर में सत्यनारायण कथा हो तो एक छोटी सी मूर्ति में भी जल चढ़ा के चरणामृत के तौर पे लोग लेते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारे कष्ट दूर हो जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, इंटरप्शन हर जगह जरूरी नहीं होता। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है कि सनातन की खूबसूरती ये भी है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, विश्वास है, तो उस मूर्ति से भी शायद लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसका दावा ना करें। इसलिए अब तक जो दावों के दौड़ में लगातार संघर्ष चल रहा था, विज्ञान की चुनौती थी विश्वास पर, आज विश्वास वर्सेस विज्ञान में एक साथ विज्ञान भी उस विश्वास के सामने नतमस्तक होता नजर आया। तो ये अपने आप में एक अनोखा पर्याय हो सकता है, एक अनोखा उदाहरण हो सकता है। हालांकि यहाँ भी कुछ ऐसे पहलू रहे जो शायद पूरी तरीके से उन पर आश्वस्त नहीं हुए। बहरहाल शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अजय जी आपका भी, कपिल जी आपका भी, और राज जी आपका भी जुड़ने के लिए। और मैं जाते जाते एक बात फिर कहूँगा, विश्वास भगवान पर, और आप अपना काम करते रहिए। नमस्कार।